अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशू शब्बिस कैफ़े। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो मेरे साथ रहिएगा और तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त और अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। बहुत मज़े की बनेगी ये फ़िश फ्राई। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली है 3 kg फ़िश पीसेस हैं, यानी 3 किलो मछली के इस तरह के पीसेस मैंने बनवा लिए थे। तो ये आप देख सकते हैं। इसे सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून तक नमक और हाफ़ कप तक सिरका लगाकर 2 घंटे रखा था, और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद इसे ड्रेन कर लिया। और अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। मैरिनेशन के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। 3 टेबलस्पून मैं इसमें सूखे धनिया का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। 3 टीस्पून तक इसमें शामिल करूँगी मैं अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर मछली में बहुत ज़बरदस्त लगता है। 3 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं नमक। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं सूख मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। और 1 टेबलस्पून तक मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। 3 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कसूरी मेथी। इसको पहले आप हाथों से मसल लें और फिर इसमें शामिल कर दीजिए 3 टीस्पून तक। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून तक लेमन जूस। 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से हम लोगों ने सबसे पहले मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर मैं 3 कप तक बेसन शामिल कर रही हूँ। और एक्स्ट्रा क्रिस्प मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून तक मैदा शामिल करूँगी। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं ज़र्दा रंग शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप तक पानी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी और बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो ये मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। और अब हम इसको लगाएंगे फ़िश पर। तो ये सारे पीसेस पे बहुत अच्छे से मसाला जो है दोनों तरफ से, हर पीस के दोनों साइडों से अच्छी तरह मैंने लगा दिया है। और अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। और जितनी देर ये मैरिनेशन इसकी ज़्यादा होगी उतने स्पाइसेस का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो मैं इसे रख रही हूँ 6 से 7 घंटे के लिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं और फिर फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह एक फ्लैट बाउल में फ़िश के पीसेस को अलग अलग 3-4 लेयर्स में आप रख सकते हैं, दरमियान में प्लास्टिक शीट्स रखते हुए, और फ्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी दिनों तक सेव रहेंगी। और जब चाहें और जितनी चाहें पीसेस निकालें और फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर 6-7 घंटे के बाद मैं कर रही हूँ फ़िश को फ्राई। कढ़ाई में मैंने तकरीबन आधी कढ़ाई तक ऑयल शामिल कर लिया था। और ऑयल को गरम करके, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना ऑयल को, थोड़ा सा गरम करने के बाद मैंने इसके अंदर 3 पीसेस फ़िश के रख दिए हैं फ्राई होने के लिए।
और तकरीबन एक साइड से मैं फ़िश को फ्राई करूँगी तकरीबन 4 मिनट तक, और उसके बाद साइड्स को टर्न कर देंगे। 4 मिनट्स आई थिंक इनफ हैं इसको एक तरफ से गोल्डन कलर आने के लिए और क्रिस्पी फ्राई होने के लिए। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइड्स कर दी हैं मैंने चेंज आफ्टर 4 मिनट्स, और अब यहाँ से भी इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे और फिर साइड्स को चेंज करेंगे जस्ट 1 और 2 मिनट्स के लिए। ओवरऑल हमें 8 to 10 मिनट्स जस्ट चाहिए इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी फ्राई करने के लिए, और इस तरह से एक अच्छा सा कलर आने पे दोनों तरफ सेम ऐसा ही कलर आएगा। और आ चुका है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छे से एक्सेस ऑयल जो है वो निकाल लेंगे ड्रेन करके। इसको ऑयल में से हम लोगों ने रिमूव कर लिया है और ड्रेन करके हम लोग इसे डिश आउट करते हैं। तो रेडी है बहुत यमी, बहुत मज़ेदार हमारी आज की ये फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।